welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss बहुत इंग्लिश हो गई आई थिंक सो आज मैं बात करूँगी फॉरेंसिक साइंस कौन कौन से बच्चे परस्यू कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या करियर बैकग्राउंड हो सकता है, स्कोप क्या हो सकता है, कौन से बच्चे परस्यू कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस, स्कोप क्या है इसकी और स्कोप क्या है, कौन सा बेस्ट गवर्नमेंटेड कॉलेज है इसके लिए। एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस कि फॉरेंसिक किन बच्चों के लिए बेस्ट है, कौन सा एग्ज़ाम दिया जा सकता है इसके लिए, कौन कौन से गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम्स बच्चे दे सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। कुछ भी जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि फॉरेंसिक साइंस है क्या। तो अपने बारे में मैं बता दूँ, I am a master's qualified or master's pursuing student of forensic science, master's forensic science. So today I'm going to discuss what is forensic science and then धीरे धीरे बात करेंगे हर सारी चीज़ों की। बहुत टाइम है हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस बेसिकली हमारी जो भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ हम इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं सीआईडी, तो आईबी रॉ में जो भी स्पेसिफिक ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ में जो ऑफिसर होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, वो हम ही बनते हैं इन फ्यूचर जाके। सो बहुत बड़ी बात हो गई। सो फॉरेंसिक एक जनरली ब्रांच है साइंस का दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो देन अगर हम बात करें कि कोर्स लेवल क्या चाहिए, तो ये 12th जो बच्चा क्वालिफाइड होता है, इसके लिए नीट की एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा 12th क्वालिफाइड है वो फॉरेंसिक का एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जो बच्चा 12th क्वालिफाइड है, जैसे 12th में उसके 50% मार्क्स हैं, तो वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंटेड कॉलेज से अपना जो फॉरेंसिक का कोर्स है वो परस्यू कर सकता है। एंड देन अगर हम बात करें कि परसेंटेज की ज़रूरत 50% की नीड है, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, मैथ से हो तो भी ठीक है। फॉरेंसिक में यूजी होती है, पीजी होती है और डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं। अब आ रही हैं बहुत सारी डिप्लोमा कोर्सेज़, लाइक साइबर एथिक्स में, साइबर फॉरेंसिक्स में बहुत सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं डिप्लोमा वाइज। अब हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और डिग्री कोर्सेज जैसे यूजी, पीजी, पीएचडी लेवल के कोर्सेज़ भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो यूजी के लिए जनरली CUET यूजी का एग्ज़ाम देना होगा आपको फॉरेंसिक के लिए, अगर आपको कोई गवर्नमेंटेड कॉलेज अलॉट करना है तो, या फिर आप डायरेक्ट NFSU का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंटेड, अगर आपको यहाँ से करनी है तो फॉरेंसिक साइंस परस्यू। जैसे NFSU लाइक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, अहमदाबाद। सो ये हो गया। यूजी कोर्स हमारी होती है फॉरेंसिक की 3 साल की, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर हम बात करें पीजी कोर्स की, तो पीजी 2 साल की होती है, MSc फर्स्ट ईयर, MSc सेकेंड ईयर। पीएचडी हमारे रिसर्च वर्क पे डिपेंड करती है, 5 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, एंड देन 3 साल भी हो सकती है। सो अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर लगभग लगता है फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स के लिए, 1 साल की फ़ीस जो मेरी लगी थी अबाउट 70-80,000 लगी थी, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो। अगर आप गवर्नमेंटेड से करते हैं NFSU से, तो NFSU की फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बट इन केस बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक मेरा एक स्टूडेंट है जो वहाँ कर रहा है, तो वो जो है उन लोगों, जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स हैं जो MSc परस्यू कर रहे हैं, वो उनकी फ़ीस 20,000, 30-40,000 भी लगती है, घासीदास यूनिवर्सिटी शायद। सो महंगी भी है, फ़ीस सस्ती भी है, आपके हिसाब से जो परफेक्ट हो आप परस्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर से हट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर हम 12th क्वालिफाइड है, जैसे 12th 50% मार्क्स है मेरा, हम साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड से, तो हम परस्यू कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस। इसके लिए CUET PG का एग्ज़ाम देना है। अगर नहीं भी दी तो भी हम प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर यूजी हो गई हमारी, लाइक BSc फॉरेंसिक साइंस 3 साल हो गए, तो जॉब के लिए हम पार्ट टाइम में फील्ड वर्क के लिए हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग मास्टर्स परस्यू करें, क्योंकि बहुत कम चांसेस होती हैं जॉब्स की इन दैट केस। अब मास्टर्स में हम लोगों को अप्लाई करनी होगी उसके लिए, तो मास्टर्स के लिए हम लोग को यूजी 3 साल का होना ज़रूरी है फॉरेंसिक साइंस या बायोटेक या बेसिक साइंसेस से। देन मास्टर्स के लिए फॉरेंसिक साइंस हम अप्लाई कर रहे हैं। मास्टर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एट द सेकेंड ईयर हम लोग को उसमें से स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है, वो हमारी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे है। BSc थर्ड ईयर और मास्टर सेकेंड ईयर दोनों में हम लोग को रिसर्च करना होता है इस पर, तो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, हम किस टॉपिक पे, किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। अगर हम मास्टर्स कर लिए हैं, हम लोग को PhD का मन है करने का, तो PhD भी फर्दर कर सकते हैं, वो भी हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है। सो अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की हम बात करें, तो CUET UG, CUET PG एट आफ्टर BSc फॉरेंसिक साइंस, JEE मेन, गेट,
CPJET और UGC नेट, फैक्ट, NIA, DRDO, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो हम दे सकते हैं। SSC, SSC, CGL, CHSL। अगर हम बढ़िया बुक की बात करें तो रिचर्ड सेफरस्टीन्स की बुक होती है क्रिमिनलिस्टिक की। देन हम बात करें तो बायो की बुक होती है, रिचर्ड सेफरस्टीन की हो गई हमारी, क्रिमिनलिस्टिक्स की बुक हो गई। देन KVS मदान प्रिपरेशन की बेस्ट बुक है फॉर UGC नेट JRF। देन अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेज में कोर्सेज होते हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। देन हम बात करेंगे लखनऊ में MIT यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तो BHU, घासीदास यूनिवर्सिटी, लॉयड यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, NFSU गवर्नमेंटेड, अहमदाबाद सागर और घासीदास हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंटेड में भी प्राइवेट में भी। अपना चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम लोग को टाइम अपना बचाना है देन वी शुड परस्यू दिस वन। एंड अगर इंस्टेड ऑफ अगर नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। अब टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, देन हॉस्पिटल्स में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, लॉ एजेंसीज में, डिफेंस आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर फॉरेंसिक साइंस लैब में और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज में। अब अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो प्राइवेट डिटेक्टिव्स, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स और फॉरेंसिक साइंटिस्ट, रिपोर्टर्स। अब अगर हम बेसिक बात करें तो एग्ज़ाम्स की, फैक्ट का एग्ज़ाम, DRDO का एग्ज़ाम और NIA का एग्ज़ाम ये हमारा है कि आफ्टर MSc हम दे सकते हैं। हाँ, BSc में कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि BSc फॉरेंसिक साइंस करते रहें, उनकी कोई इश्यूज़ हैं लाइक, तो आफ्टर उसके जॉब नहीं मिलती कई बच्चों को। तो ये फील्ड ऑफ हमारा मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है कोई। जैसे अगर हमको मतलब कोई जॉब नहीं मिलती तो हम फर्दर उसके लिए कोई कोड ऑफ सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं या फिर जिनका एक लोकेशन वाइज एक्सेस होता है, तो उनमें हम काम करके कुछ अर्न भी कर सकते हैं, वो भी हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है। या फिर हम आफ्टर मास्टर्स हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ हम लोग कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं या फिर कंडक्ट करा सकते हैं। चीज़ें हमारे पास एबिलिटीज़ होनी चाहिए, दैट्स इट। स्किल्स हैं तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि बेसिक जनरल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी यहाँ पे, अगर कुछ रह भी गया है तो कमेंट कर दीजिए आप, मैं बता दूंगी फर्दर। लेकिन बहुत बढ़िया कोर्स है, इसके फ्यूचर डिमांड्स बहुत हैं। हाँ, स्कोप्स की बात अगर करी जाए तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स और लैब अटेंडेंट की पोस्ट, लैबोरेटरी एसेस मिल जाता है हम लोगों को। और इसकी सब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो सब्जेक्ट्स फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनलिस्टिक्स और फॉरेंसिक साइंस CSI, फॉरेंसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक फिजिक्स और फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। देन साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे बेसिक सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारा फील्ड ऑफ चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है, हम किस पे काम करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आगे फर्दर अपडेट्स पाने हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ा भी कुछ डाउटफुल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा फ्री हूँ आंसर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।